हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको उसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और ऊपर आई कार्ड में भी पॉपअप हो जाएगा। सो मेक श्योर आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, देन इस पार्ट पे मूव ऑन करें। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था एंड्रोशियम, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, पोलर ग्रेन फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी अच्छी चीज़ें क्या होती है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है ह्यूमन बींग्स में, क्रायो प्रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। एंड जब हमारा वो पूरा हो गया है तो अब हम पढ़ेंगे गाइनोशियम जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उस पर चलते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है हम पढ़ेंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम जो कि है ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ बोला है गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये तो हमें पता है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिर भी ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल यानी कि मोनोकार्पेलरी या फिर मोर देन वन पिस्टल मल्टीकार्पेलरी। तो गाइनोशियम में हमारे पिस्टल हो सकते हैं मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी। मोनो मतलब मोनो मीनिंग होता है सिंगल, मल्टी तो आपको पता है मोर देन वन इज मल्टी। सो नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कितना होगा। देन व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब हमारे मल्टी कार्पेलरी होते हैं तो उसको भी हम आगे दो में डिवाइड करते हैं मल्टी कार्पेलरी को। तो अगर हमारे पिस्टल्स फ्यूज्ड होंगे तो उन्हें कहेंगे सिंकार्पस और अगर वो फ्री होंगे तो उन्हें कहेंगे एपोकार्पस। तो इस चीज़ का हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, या फ्लो चार्ट कह सकते हैं। फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें ईजीली याद रहे। आप भी अपनी बुक में या नोट्स में बना सकते हैं, बुक के मार्जिन्स में ही आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है गाइनोशियम। गाइनोशियम हमारा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब गाइनोशियम को इन्होंने क्या बोला है, हम आगे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने गाइनोशियम को दो में डिवाइड किया तो सबसे पहले तो हमारा होगा मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। सो वी हैव फिर हमारे पास है मल्टीकार्पेलरी। ये दोनों हो गए। क्या था ये हमारा इनका मोनोकार्पेलरी क्या बोला था इन्होंने, मोनोकार्पेलरी बोला था जब हमारे पास वन पिस्टल होता है तो वो होता है मोनोकार्पेलरी, और जब हमारे पास मोर देन वन पिस्टल होता है तो वो होता है मल्टीकार्पेलरी। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 + n पिस्टल्स। ओके, फिर इन्होंने हमें बताया है कि अगर हम मल्टीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी तो यहीं खत्म हो गया, वन पिस्टल है। अब मल्टीकार्पेलरी को हम आगे दो में डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो क्या हैं। सबसे पहला हमारा है सिंकार्पस और दूसरा क्या है, एपोकार्पस। सिंकार्पस होता है जब हमारे पिस्टल्स फ्यूज्ड होते हैं तो उसको हम कहेंगे फ्यूज्ड पिस्टल्स। सेकेंड इन्होंने क्या बताया था, एपोकार्पस क्या होता है जब हमारे पिस्टल्स फ्री होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जब पिस्टल्स जुड़े हुए नहीं होते हैं तो उन्हें कहते हैं एपोकार्पस। ये हमारा डायग्राम बन गया। इससे इसके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं कि क्या क्या होता है। देन आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। अब हम ये पिस्टल तो कर रहे हैं, वैसे तो हमने पहले पढ़ा है बट इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पिस्टल होता क्या है। पिस्टल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पूरे को। तो उसमें हमारे 3 चीज़ें आ जाती हैं पिस्टल में, जो कि हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको मार्क कर लेते हैं। हमारे पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। क्या 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे पहले स्टिग्मा क्या होता है, सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ये हमारा स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड होते हैं, जहाँ पे आके गिरते हैं, उस जगह को कहते हैं हम स्टिग्मा। सेकेंड इन्होंने बताया स्टाइल को क्या बोला है, इज अ एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। तो हमारा स्टिग्मा तो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पोलन ग्रेन गिरते हैं हमारे, उसके नीचे एक इलोंगेटेड स्टॉक होता है।
इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, उसको कहते हैं हम स्टाइल। उसके नीचे हमारा स्टिग्मा है, उसके नीचे एक इलोंगेटेड स्लेंडर ये होता है पार्ट, इसको कहते हैं स्टाइल। और फिर स्टाइल के नीचे क्या आता है, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। तो ओवरी होती है हमारी बेसल बल्ज्ड पार्ट, ओवरी के अंदर होते हैं, अभी वो आगे देखते हैं। पहले ओवरी हमारी होती है, नीचे का जो बल्ज्ड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओवरी। तो ये तो बेसिक डायग्राम तो आपको वैसे भी याद होगा, हम बहुत पहले से पढ़ा है। ये हमारी स्टिग्मा, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये उसके नीचे ऐसे करके हमारे हो गया स्टाइल, और ये हो गई ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे। ऐसी दिखती है हमारा पिस्टल। अब ओवरी के अंदर इन्होंने क्या बताया है, ओवरी के अंदर इनसाइड द ओवरी हमारी होती है ओवेरियन लॉक्यूल, ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल, और फिर उसके अंदर होता है हमारा प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है हमारा प्लेसेंटा। अब इन्होंने बोला रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। तो क्लास 11 में हमने कुछ प्लेसेंटेशंस पढ़ी होंगी, वो आपको याद होंगे, जैसे बेसल प्लेसेंटेशन या फिर एक्साइल, फ्री सेंट्रल, ये सब हमने 11th में पढ़ी थी प्लेसेंटेशंस। तो इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि इसके बुक के मार्जिन्स में ही लिख सकते। सबसे पहले है हमारा पिस्टल। पिस्टल के कितने पार्ट हुए, पिस्टल के इन्होंने हमें 3 पार्ट बताए हैं। क्या 3 पार्ट हैं वो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर इन्होंने हमें बताया कि आगे और कुछ आता है। ओवरी के अंदर हमारा पहले आता है ओवेरियन कैविटी, फिर ओवेरियन कैविटी के अंदर आगे और क्या आता है, प्लेसेंटा, और फिर प्लेसेंटा के अंदर हमारे आते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ ऊपर हमने देखा ना, ओव्यूल्स हमारे मेगास्पोरेंजियम, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने ये हमें दे रखा है डायग्राम। सबसे पहले पिस्टल का दिया हुआ है, तो इसमें ये स्टिग्मा हुआ, ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर लैंड करता है आगे। दिस इज द स्टाइल जो कि उसका इलोंगेटेड पार्ट है, और ये बेसल बल्ज्ड पार्ट है जो कि है ओवरी, और ये थैलेमस के ऊपर लगी हुई होती है। ये क्या बोला है इन्होंने, डाइसेक्टेड फ्लावर जो कि है हिबिस्कस मतलब चाइना रोज। ये इन्होंने हमें पेपावर का बताया है जो कि है मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी याद करिए, N+1 हमारे पिस्टल्स होते हैं, तो फिर हम उन्हें कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। सिंकार्पस मतलब पिस्टल्स फ्यूज्ड है हमारे, तो ये ऐसा दिखेगा, ये स्टिग्मा है। फिर मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम ऑफ मिशेलिया, तो इसमें क्या है, मल्टी कार्पिलरी अगेन N+1 पिस्टल्स हैं। एपोकार्पस मतलब फ्री हैं, ये आप देख सकते हैं ये फ्री है, ये हमारा वो है मिशेलिया का गाइनोशियम। फिर डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये इन्होंने बोला है एनाट्रोपस। तो इसके जो ये सारी लेबलिंग है इनके बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम में, बट इसको ये चीज़ देख लेते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ इन्होंने एनाट्रोपस दिया है। अब इस एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसको ऐसा करके दिखाती हूँ। ये हमारा ये रहा एक डायग्राम, इसको देखिए। तो इस डायग्राम में क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये एनाट्रोपस है इसमें, और ये एनाट्रोपस है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। इसको अगर मैं ऐसे ट्विस्ट कर दूँ तो ये सेम दिख रहा है ना, ये सेम दिख रहा है। मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया तो अब ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो ये एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है, हमारे अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, तो 6 होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो एनाट्रोपस हमारी बुक में मेंशन किया है, एनसीईआरटी में तो बोर्ड्स के हिसाब से तो यही सही है, बट हमारे नीट में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि और क्या क्या होते हैं, या फिर डायग्राम देख के पूछ लेंगे कि ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है ऑर्थोट्रोपस, या फिर इसे एट्रोपस भी कहते हैं, एट्रोपस। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ ट्विस्टिंग या टर्निंग नहीं होती है। ये नीचे से स्टॉक आया और इसको ये ऊपर ऐसे प्रेजेंट है, ऑर्थो पुराना डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन। एनाट्रोपस में क्या होता है, ये जो नीचे से स्टॉक आया 180 डिग्री टर्न हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा उल्टा हो गया। जैसे इसका तो ये ओपनिंग ऊपर थी, माइक्रोपाइल की ओपनिंग ऊपर थी, इसमें पूरी 180 डिग्री टर्न हो गई, तो इसे हम कहेंगे एनाट्रोपस। ये है हमारा हेमीट्रोपस। इसमें क्या होता है, इसमें 90 डिग्री टर्न होती है माइक्रोपाइल की ओपनिंग। फिर ये है कैम्पाइलोट्रोपस, फिर ये है एम्फीट्रोपस, और ये है सर्काइनोट्रोपस। इसमें तो आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा गोल घुमा हुआ है, 360 डिग्री घूम गया ये।
आगे देखते हैं और क्या क्या बताया इन्होंने। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो हमारे प्लेसेंटा के अंदर, मैंने भी पीछे बताया ना आपको, ये प्लेसेंटा के अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं, तो इन्होंने भी सेम बोला है, प्लेसेंटा से निकलते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिन्हें कॉमनली हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एनी ओवरी मे बी 1 या फिर मैनी। तो कैसे बोला है इन्होंने कि 1 भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। 1 का एग्जाम्पल क्या दिए हैं इन्होंने? 1 के एग्जाम्पल दिए हैं वीट में, पैडी में, मैंगो में। मैनी के एग्जाम्पल क्या दिए हैं इन्होंने? मैनी हो सकते हैं हमारे पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में। इन सब में तो हमें पता ही है, हमने देखा है जब भी ये फ्रूट्स खाते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, तो इसलिए इनमें ओव्यूल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं मेगास्पोरेंजियम में ओव्यूल को और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखा ना, इसकी ये सारी लेबलिंग समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसमें हम अपने आप को फेमिलियराइज करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल में। तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल हमारा एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। तो ये हमने देखा था ना, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो प्लेसेंटा से अटैच्ड किस तरह होता है ओव्यूल? ओव्यूल अटैच्ड होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। फिर सेकेंड हमारी चीज़ आ जाती है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हिलम। सेकेंड चीज़ है हमारी इसमें हिलम। तो इन्होंने क्या बोला है, देखिए ये स्टॉक जो है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये स्टॉक जो है जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच होता है, इसको तो हम कहते हैं फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल तो हमारा अटैच हो गया इससे, स्टॉक ओव्यूल से। अब जिस जगह पे हमारा बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज़ होती है, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल हमारे इस स्टॉक से फ्यूज़ हो रही है, ये एरिया, इसको हम कहते हैं हिलम। ये एरिया है हिलम। तो दस हिलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो इन दोनों के फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन जो है, इसे हम कहेंगे हिलम। आगे क्या चीज़ बताई है इन्होंने? ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। तो ये थर्ड चीज़ आ गई हमारी इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला इन्होंने कि हमारे 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। इस डायग्राम में प्रोटेक्टिव एनवेलप क्या है? इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट ये दिया है ना, तो जो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया प्रोटेक्टिव। फिर ये इसके अंदर ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गया, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी ओव्यूल की। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? Integuments encircle the nucleus except at tip where a small opening called the micropyle is organized. तो नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बता दी इंपॉर्टेंट, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या बोला इन्होंने? जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो हमारे पूरे न्यूक्लियस को कवर करके रखते हैं, पूरे को एनसर्कल करे रखते हैं, सिवाय एक जगह के, ये माइक्रोपाइल, जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हमारी ओपनिंग प्रेजेंट होती है डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं ओपनिंग को माइक्रोपाइल। नेक्स्ट इन्होंने चीज़ बताई है कि माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट एंड होता है उसे हम कहते हैं चलाजा, जो कि बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है हमारी ओवरी का। तो नेक्स्ट चीज़ बता दी इन्होंने चलाजा। तो ये है चलाजा। क्या बोला? माइक्रोपाइल, ये रहा ना माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल का ऑपोजिट जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं चलाजा, और ये बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है ओवरी का। फिर enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucleus. Cells of nucleus have abundant reserve of food material located। अच्छा, तो फिर इंटेग्यूमेंट्स हमने बोला ना, ये इंटेग्यूमेंट्स हमारे न्यूक्लियस को पूरे को एनसर्कल करे रखते हैं सिवाय माइक्रोपाइल के। तो ये न्यूक्लियस क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हमारा, ये न्यूक्लियस एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसमें हमारा फूड रिजर्व होता है, भर भर के अबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसमें। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। ये रहा एम्ब्रियो सैक, ये मेन पार्ट हो गया इसका। तो क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे? लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो ये एम्ब्रियो सैक हमारा मेगास्पोर से फॉर्म होता है और जनरली ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। और ये किसके अंदर है? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पूरा हमारा था ओव्यूल, ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है, और ये ओव्यूल के अंदर अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो है। तो क्या पढ़ा हमने? न्यूक्लियस पढ़ा और एम्ब्रियो सैक पढ़ा। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी और उसको क्या चीज़ क्या थी।
तो ये यहाँ पे हम अपने बुक के मार्जिन्स में मेंशन कर लेते ताकि हमें बार बार इसको पढ़ना ना पड़े इसको, और इजीली सब देखते ही एकदम पता लग जाए। तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, हमारे पास ओव्यूल है। यहाँ पे ओव्यूल में सबसे पहली चीज़ इन्होंने हमें क्या बताई, सबसे पहली चीज़ बताई फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या बोला इन्होंने, फ्यूनिकल क्या होता है हमारा, फ्यूनिकल होता है अटैचमेंट टू प्लेसेंटा। नेक्स्ट इन्होंने सेकंड चीज़ हमें क्या बताई, सेकंड चीज़ इन्होंने हमें बताई हिलम। हिलम क्या बोला, हिलम क्या होता है, जंक्शन होता है फ्यूनिकल के और ओव्यूल के बीच में। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या बताई हमें, थर्ड चीज़ इन्होंने हमें बताई इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या बोले, इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमारी प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है। कितने होते हैं ये, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। फोर्थ चीज़ क्या बताई इन्होंने, फोर्थ चीज़ हमें बताई माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या बोला इन्होंने, माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है हमारा जहाँ पे इंटेग्यूमेंट कवरिंग नहीं होती उस जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया हमें, फिफ्थ चीज़ इन्होंने हमें बताई चलाजा। चलाजा क्या होता है, चलाजा इन्होंने बोला कि हमारा ओवरी का जो बेसल पार्ट होता है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं चलाजा। लास्ट चीज़ इन्होंने बताई न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है हमारा, ये इन्होंने बोला ये होता है मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स कैसे, जिसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। और फिर इसके अंदर क्या होता है, ऑलराइट, ये हमारी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी कि ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप ये अपनी बुक के मार्जिन्स में भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और एम्ब्रियो सैक हमारा होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेल गैमेटोफाइट क्या था हमारा, मेल गैमेटोफाइट था हमारा पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इसका क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़िए कि क्या चीज़ पूछी है, मेगा पूछा है, माइक्रो पूछा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और जो मिस्टेक हो जाती है फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको उसमें क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मेगा की जगह आपने गलती से माइक्रो पढ़ दिया और माइक्रो का पूरा प्रोसेस अच्छे से लिख दिया जबकि आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस का भी आता था, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, ऑफकोर्स मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। माइक्रो इज़ फॉर मेल एंड मेगा इज़ फॉर फीमेल, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन में भी अच्छे से ही इसे पढ़ना है। तो प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोसेस ऑफ मेगास्पोर्स, उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर्स किससे बनने, मेगास्पोर मदर सेल से बनना। जैसे वहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे एमएमसी से क्या फॉर्म हो सकता है, तो एमएमसी से हमारे मेगास्पोर भी फॉर्म हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर भी फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि एमएमसी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकती है और मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकती है। तो इससे अगर क्वेश्चन आए क्या फॉर्म होता है, तो आपको मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों लिखने हैं। बट अगर मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म होता है ये पूछे तो ऑफ कोर्स आप मेगास्पोर ही लिखेंगे। सो व्हाट इज दिस, मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर के बनने का प्रोसेस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे क्या बोला है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, ये हमारा पूरा एक ओव्यूल था, वो हमारा डिफरेंशिएट करता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को माइक्रोपाइल रीजन के हमारे न्यूसेलस के। तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल जब हमारा डिफरेंशिएट होता है तो वो इसके ओव्यूल के किस रीजन में होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो माइक्रोपाइल वाला रीजन है इसमें हमारा डिफरेंशिएट होता है। फिर आगे क्या होता है
कि इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये क्या बोला है इन्होंने, जो हमारे मेगास्पोर मदर सेल है वो एक लार्ज सेल होती है, और क्या होता है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और थर्ड चीज़ क्या होती है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसमें। तो ये इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है पार्ट्स ऑफ, ये चलो ये बाद में देखेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं क्या है। जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है वो अंडरगो करती है मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, और फिर क्या होता है, हमारा मियोसिस से रिजल्ट होता है, फॉर्म होता है 4 मेगास्पोर। तो ऑफ कोर्स मियोसिस के प्रोसेस में हमेशा हमारे एंड में 4 सेल्स मिलती हैं हमें, और हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, तो 4 ही मेगास्पोर फॉर्म होंगे। हमने जो इसमें पैराग्राफ में जो चीज़ें पढ़ी वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या बोला है इन्होंने। तो इन्होंने बोला है जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल होती है, कहाँ और कैसी होती है मेगास्पोर मदर सेल में, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली। मेगास्पोर मदर सेल हमारी होती है, 3 चीज़ें बोली इन्होंने। लार्ज सेल होती है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और थर्ड चीज़ क्या होती है उसमें, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं उसमें, ये आपको याद रखनी है। फिर जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस अंडरगो करती है, मियोसिस अंडरगो करके हमारी वो 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करती है। और ये मेगास्पोर मदर सेल जो हमारी मियोसिस अंडरगो करती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओव्यूल में माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होती है, और कहीं वाली नहीं करती है डिवाइड, ये आपको याद रखना है। 4 मेगास्पोर फॉर्म हो गए हमारे, और ये अब इसमें देखते हैं, इसमें इन्होंने हमें डायग्राम में क्या बताया। Parts of ovule showing a large megaspore mother cell, a dyad and a tetrad of megaspores। क्या हुआ, माइक्रोपाइलर एंड है हमारा, ये हमारे न्यूसेलस हैं, मास ऑफ सेल्स, और ये इसके बीच में हमारा है मेगास्पोर मदर सेल। देख सकते हैं आप, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, लार्ज सेल है, और साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा। ये हमारा पूरा मियोसिस अंडरगो कर रही है, तो ये मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 के एंड में हमारी 2 सेल्स फॉर्म होती हैं। इसमें क्या हुआ, ये तो हमारे न्यूसेलस हैं चारों तरफ के, ये हमारे मेगास्पोर डायड फॉर्म हो गया। डायड मतलब 2 सेल्स, डाया, तो ये हमारे 2 में डिवाइड हो गई मेगास्पोर। देन ये अब हमारा मियोसिस 2 करेगी, और मियोसिस 2 करके मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करेगी। एंड में मियोसिस के 4 सेल्स फॉर्म होती हैं, ये हमारी मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया। टेट्रा मतलब 4, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ मेगास्पोर का डिवाइड करने का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे फीमेल गैमेटोफाइट क्या लिखा है उन्होंने। फीमेल गैमेटोफाइट, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 आर डिजेनरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मेजॉरिटी फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें हमारे 4 मेगास्पोर जो फॉर्म हुए उसमें से 3 डिजेनरेट होते हैं और 1 फंक्शनल होता है। डिजेनरेट का मतलब कि 3 हमारे ख़राब हो जाते हैं, इसका कुछ नहीं बनता आगे, ये यूज़लेस होते हैं। सिर्फ 1 फंक्शनल होता है जो आगे फर्दर डिवाइड करके और चीज़ें फॉर्म करता है। तो ये याद रखना है कि जो ये हमारा यहाँ पे टेट्राड फॉर्म हुआ इसमें से कोई एक सेल होगी जो फंक्शनल रहेगी, बाकी तीनों हमारे डिजेनरेट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा उनसे। ये चीज़ हमें याद रखनी है। Okay, while the other 3 degenerate, only 1 functional megaspore develops into female gametophyte that is embryo sac। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर, 4 फॉर्म हुए थे, चारों में से 3 डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक जो है उससे आगे फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पीछे पढ़ा था, एम्ब्रियो सैक, यहाँ भी लिखा है एम्ब्रियो सैक। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। इस पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को। 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल रह गया। फिर दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, हमारा एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सैक के प्रोसेस में जब हमारा सिंगल मेगास्पोर यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब हमें पता है 1, तो जब हमारे 4 होते हैं और उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक यूज़ हुआ हम आगे एम्ब्रियो सैक फॉर्म करने में, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें मोनो मतलब 1 हमारा मेगास्पोर यूज़ हुआ है। ऑलराइट, what will be the ploidy of cells of the nucellus, MMC, the functional megaspore and female gametophyte। अब इस सब का आराम से देखते हैं कि प्लॉइडी इन्होंने हमें 4 चीज़ों की पूछी है। सबसे पहले सेल्स ऑफ द न्यूसेलस,
MMC मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल की देखते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जो है हमारे, ये मेगास्पोर मदर सेल हमारी डिवाइड करती है आगे उसमें क्या कहते हैं मेगास्पोर्स में किसके थ्रू करती है, मियोसिस। तो मियोसिस में हमेशा हमारा जो होता है ये डिप्लॉइड सेल्स पे होता है और लास्ट में हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती है। तो मेगास्पोर मदर सेल तो हो गई हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होगी हमारी 2n। फंक्शनल मेगास्पोर सिंस ये हमारा इससे फॉर्म हो रहा है डिप्लॉइड से मियोसिस के थ्रू, जो कि होता है रिडक्शन डिवीजन, तो ये हमारी होगी n, हैप्लॉइड। और फिर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, और ये किससे फॉर्म हुआ है हमारा, मेगास्पोर से, जो कि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा होगा n, हैप्लॉइड। और हमारा क्या रह गया, न्यूसेलस। न्यूसेलस तो हमारा ऑफ कोर्स ये हमारा स्पोरोफाइट, मतलब प्लांट बॉडी का वो है, क्या कहते हैं, पार्ट। ये हमारा होगा 2n, दैट इज डिप्लॉइड। अब आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो हमने देख लिया हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट उसे कहते हैं। अब ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता कैसे है, हमारा जो वन फंक्शनल मेगास्पोर बचा है ये आगे कैसे डिवाइड होगा कि हमारा एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा, क्योंकि सिर्फ हमें ये पता है कि ये वन डिवाइड होगा, ये नहीं पता कैसे डिवाइड होगा। सो लेट्स सी कैसे डिवाइड होता है। लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो माइटोटिकली, माइटोसिस के थ्रू, इक्वेशन डिवीजन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोटिकली डिवाइड करता है, फॉर्म करता है 2 न्यूक्लियाई जो कि ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं। हमारा 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन, जिससे हमारा 4 न्यूक्लियर और 8 न्यूक्लियर स्टेजेस बनते हैं एम्ब्रियो सैक के। तो ये चीज़ मैं आपको ऐसे समझाती हूँ इस पे देख के। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, इसमें एक फंक्शनल मेगास्पोर हमारा फर्दर डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड करेगा, तो हमें मिलेंगे 2 सेल्स और 2 ये हमारे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। ये हमारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं। फ्री न्यूक्लियर मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है कि हमारा सेल्स नहीं फॉर्म हो रही, सिर्फ न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड कर रहे हैं और वो फ्री हैं। तो इसमें हमें बोला इन्होंने वन फंक्शनल मेगास्पोर हमारा फर्दर डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियर फॉर्म किए उसने, और ये दोनों माइटोसिस के थ्रू हुए और ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, हमारे इसके एम्ब्रियो सैक के ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। फिर ये 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो, ये हमारा, इसे क्या बोला इन्होंने, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ये हमारा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है। फिर हमारा फर्दर आगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, माइटोसिस का ही माइटोटिकली डिवाइड करेगा, तो 2 से हमारे 4 बनेंगे, इससे 2 फॉर्म, इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, तो हमारे 4 हो गए। अब 4 हो गए तो फिर ये भी ऑपोजिट एंड पे है, ये भी ऑपोजिट एंड पे है। फिर ये हमारा 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया। फिर ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा फ्री न्यूक्लियर, तो ये 8 हो गए। ये इधर 4 है, इधर 4 है ऑपोजिट पोल्स पे, ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, क्या स्टेप्स थे हमारे। पहले 2 न्यूक्लिएट हुआ, फिर 4, फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया। अब it is interest to note that mitosis division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। जो मैंने आपको बोला कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होते हैं उसमें हमारे जो न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट रहता है, फ्री रहता है, उसके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब सेल्स नहीं फॉर्म होती हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। जब हमारा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हमें मिल जाता है तो उसमें हमारा उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, और वो सेल वॉल फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है कि हमें टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है अपने टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट की या फिर एम्ब्रियो सैक की। और ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है ये किस तरह होती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी सेल्स की एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इन्होंने बोला है 6 of the 8 आर surrounded by cell walls and the other 2 into and are organized into cells. The remaining 2 polar nuclei बन जाते हैं और बीच में रहते हैं, situated below the egg apparatus in the large central cell.
तो इन्होंने बोला कि जो हमारे 8 होते हैं उसमें से हमारे 6 के तो सिंगल सेल्स बन जाते हैं और फिर जो बाकी 2 होते हैं उनका एक सिंगल सेल बनती है लार्ज, जिसमें हमारे 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये हमारे बीच में फॉर्म होती है सेंट्रल सेल के एग एपैरेटस के नीचे। इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि हमारे जो सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन, इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती, यहाँ पे एक बार देखते हैं कैसे होती है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारी जो 3 सेल हैं वो ग्रुप टुगेदर हो जाती है और एग एपैरेटस फॉर्म करती हैं। एग एपैरेटस में हमारा क्या क्या आता है, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल। फिर ये सिनर्जिड्स का बताया है इसमें। फिर हमारे 3 सेल्स चलाजा पे आ जाते हैं, जैसे एंटीपोडाल होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल सेल रहती है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमारे होती है माइक्रोपाइलर एंड पे देखते हैं पहले क्या आता है। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे हमारी कितनी सेल्स आती है? माइक्रोपाइलर एंड पे हमारी 3 सेल्स आती हैं। इन 3 सेल्स में क्या क्या फॉर्म होता है? हमारा एग एपैरेटस आता है और इस एग एपैरेटस में हमारे 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है एग सेल। एग सेल कितनी होती है? एग सेल होती है हमारी 1। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड आती है हमारी चीज़ इस पे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स हमारे कितने होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं 2। तो माइक्रोपाइलर एंड का तो हमारा हो गया। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स थी। नेक्स्ट हम चलते हैं चलाजा पे। चलाजा पे कितनी सेल्स होती हैं? चलाजा पे हमारी होती हैं 3 सेल्स। और वो सेल्स क्या होती हैं जो चलाजा पे होती हैं? वो होती हैं हमारी एंटीपोडाल्स। और वो एंटीपोडाल्स कितने होते हैं? तीनों के तीनों एंटीपोडाल्स हमारे चलाजा पे होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा होता है सेंटर में। सेंटर में हमारे कितनी होती हैं? सेंटर में हमारी आती हैं 2 न्यूक्लियस और 1 सेल। और क्या क्या होती हैं ये? इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई में कैसे होता है? यही बोला ना मैंने आपको, जैसे यहाँ पे बताया सिंगल होती है तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक सिंगल सेल होती है। तो ये हमारे इस तरह के अरेंजमेंट हो गई, 3 और ये 2 न्यूक्लियस 1 सेल। तो फिर इसे हम कहते हैं 8 न्यूक्लियट 7 सेल्स, क्योंकि 8 न्यूक्लियस तो हमारे हैं यहाँ पे पूरे। और फिर 7 सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पोलर न्यूक्लिया है सिंगल सेल होती है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्ड होती है हमारी टिपिकल एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो सैक। इसका मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, क्या दिखाया इन्होंने। तो ये हमारे 2 हुई थी, फिर 4 हुए थे, फिर 8 हुए थे। 8 से आगे अरेंजमेंट होती है, ये यहाँ पे अरेंजमेंट हो रही है और ये फिर किस तरह फॉर्म हो जाता है, ये हमारा लास्ट में ऐसा दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था एग एपैरेटस। एग एपैरेटस होता है ये, दिस इज द एग एपैरेटस। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, इस पे ये है एग, इसकी वजह से कहते हैं एग एपैरेटस। फिर ये हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स पे हमारे एक फॉर्मेशन थिकनिंग्स होती हैं, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये जब हमारा पोलर ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, तो इस पोलन ट्यूब को गाइड करता है ये फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये उसे केमिकल सिग्नल्स भेजता है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब होती है उसे पता होता है कि कहाँ से आना है और फिर कहाँ को अंदर जाना है, क्योंकि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंटर करती है और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस उसे गाइड करते हैं। ये चीज़ इन्होंने हमें यहाँ भी बताई है कि ये सिनर्जिड्स पे सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं। माइक्रोपाइलर टिप पे इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोलन ट्यूब को गाइड करने में सिनर्जिड्स में। ओके, ये तो हो गया हमारा एग एपैरेटस। इसमें हमारा था एग थे, 2 सिनर्जिड्स थे। फिर होता है चलाजल एंड पे हमारा होते हैं एंटीपोडाल्स। 3 एंटीपोडाल्स होते हैं, ये हमारे 3 एंटीपोडाल्स हैं। फिर हमारा ये बीच में है पोलर न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल है, इसमें ये पोलर न्यूक्लियस है। इसमें क्या, ये पोलर न्यूक्लियस जो होता है इसमें हमारे 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये एक सिंगल सेल में होते हैं। तो इसलिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल्स कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 और ये एक सिंगल सेल है तो 7 8 ये हमारे हो गया 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। हमारे टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक की ये होती है।